अपने कर्म बंधन से मुक्त होकर जैसे ही भगवान ने एक दिन ब्रज की ओर देखा तो ब्रज वासियों की ऐसी याद भगवान के दिल में आई कि उस याद ने तूफान मचा दिया, बोलना पड़ेगा, और रोने लगे। अब तुम कहोगे भगवान, अरे दिल तो भगवान के पास भी होता है। क्या होता है? क्या होता है? और उसी दिल को कथा में लगा के बैठिए, केवल 30 मिनट। कथा बड़ी प्यारी है क्योंकि संपूर्ण प्रेम की कथा, उद्धव गोपी संवाद, लेकिन समय कम है। रो रहे हैं, उद्धव ने देख लिया, हे भगवान अगर ये अश्रु नीचे गिर जाता तो प्रलय आ जाता, क्यों रो रहे हो? भगवान ने कहा ब्रजवासियों के कारण। पोखर की रोटी खाते हैं जो अनपढ़ हैं उनके लिए। उद्धव प्यार की बातें प्रेमी ही समझ सकता है, तू नहीं समझेगा, इसलिए मैं प्यार को व्यक्त नहीं कर सकती शब्दों में। प्रेमी प्रेम करते करते प्रेम में हो जाता है और ध्यानी ध्यान करते करते ध्यान में हो जाता है, बोलना पड़ेगा। उद्धव को भेजा है मैया यशोदा नंद बाबा के घर जाकर उद्धव ने देखा है जब से भगवान गए हैं वो घर घर नहीं खंडर है। जो बालक बनकर अनेकों लीलाएं जिस राज भवन में करता था, सारे देवता जिन लीलाओं को देखते थे, आज वो घर खंडर है। जब से भगवान श्री कृष्ण गए हैं माँ यशोदा मैया यशोदा भोजन नहीं बनाते हैं। प्रेम हो तो ऐसा हो कि खाने पीने की भी शुद्ध ना हो। सोचिएगा और सोच के एक बार इस दिल से बोलिएगा, बोलो ना राधे राधे। वो ज्ञानी बृहस्पति का शिष्य उद्धव दंग रह गया कि कोई ऐसा भी प्रेम कर सकता है। ज्ञान परमात्मा को पाने के लिए प्रथम सीढ़ी है। ज्ञान की कथा में आपको कैसे बैठना है। जब कथा चल रही है, व्यासपीठ से बोला जा रहा है, तो कथा में और बातें नहीं बोलते सिवाय एक शब्द के, बोलिए ना महाराज। आधा ज्ञान धरा रह गया, पहली बार स्नान नहीं किया। उद्धव थोड़ा ज्ञान लेकर नंद बाबा से कहते हैं, नंद बाबा जिसके लिए तू रो रहा है वो तेरा बेटा नहीं, वो भगवान है, वो सारी दुनिया का पति है, वो सारी दुनिया का पिता है, वो किसी का बेटा नहीं। नंद बाबा कहते रहो उद्धव मैंने तो सोचा कि तू कोई ज्ञानी है। अरे तू तो ज्ञानवान होते हुए मूर्खों जैसी बातें करता है। मैं कैसे मान लूं कि वो भगवान है? भगवान झूठ नहीं बोलते, उसने हजारों बार मेरे सामने झूठ बोला है, अनेकों लीलाएं बताई। चल मान लेता हूं कि वो भगवान है, मेरा बेटा नहीं है, लेकिन आज तक तो उद्धव मैं इसलिए रो रहा था कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के गया है। दुनिया के पति बेटे जब छोड़ देते हैं तो दुनिया वाले कहते हैं भगवान का सहारा ले। किसका सहारा ले? कहते हैं ना कि अरे भगवान का सहारा ले। लेकिन आज तूने तो मेरे सारे सहारे ही मिटा दिए जब तूने कह दिया कि मुझे मेरा बच्चा नहीं भगवान छोड़ के चला गया, तो मैं किसके सहारे जे? कोई उत्तर नहीं था। गोपियों के पास जो पत्र लेके जाते हैं गोपियां मना कर देती हैं, पत्र को पढ़ने के लायक नहीं छोड़ती, सारे पत्र को फाड़ डालती है। मेरा नाम है, मेरा जिक्र है। जब उस पत्र में कुछ नहीं मिला तो उद्धव के कपड़े फाड़ डालती है। बताना बताना कृष्ण ने क्या कहा, बताना कृष्ण ने मुझे याद किया। अपने आप को संभालते हुए कहते हैं उद्धव गोपियां बौखलाओ मत, पागल मत बनो। भगवान श्री कृष्ण ने एक ही संदेश भेजा है कि तुम योग करो, कृष्ण को भूल जाओ। गोपियों ने कहा, क्या कहा? योग करो, कृष्ण को भूल जाओ। ये योग क्या होता है और इस योग को करके कृष्ण को भूलने से हमें क्या मिलेगा? तो उद्धव कहते हैं मोक्ष मिलेगा। तो गोपियां कहती हैं सुन दो, कृष्ण को छोड़कर जो कुछ पाकर हमें मोक्ष मिलता है तो ऐसे मोक्ष को हम ठोकर मारते हैं। पहली बार किसी ने मोक्ष को ठोकर मारी है, बोलना पड़ेगा। जिस योग को तू लेके आया है उस योग को किस दिल से सुनो। देखिए 7 दिवसीय इस कथा में तन मन धन से आपने सहयोग दिया। किसी ने तन से सहयोग दिया, किसी ने मन से सहयोग दिया, किसी ने धन से सहयोग दिया। लेकिन मेरे पास तो वो भी नहीं। हाँ, मेरे पास एक कृष्ण है जो मेरे
गुरुजी ने मुझे दिया है, बोलना पड़ेगा हमारा। गोपियां कहती हैं उद्धव किस मन से तेरी बातें सुने, लेकिन उस कृष्ण को, उस कृष्ण की बातें जैसे जानती हूँ मैं बता तो सकती हूँ, लेकिन उस कृष्ण को मैं कैसे आपको दिखा सकती हूँ। उसको तो जब आप देखने के लिए कोई कथा, कोई क्रांति, कोई विचार आपके जीवन में घटेगा, और जब तेरी कृपा होगी तू दुनिया को बता सकता है कि तू है। मैं नहीं बता सकती कि तू, क्योंकि लफ्जों में बयां नहीं कर सकती। वही गोपियां कहती हैं कौन सा योग करे, दिल में तो वो बैठा है। गोपियां कहती हैं लाख दुखों की एक दवाई, वो है मेरे कृष्ण कन्हाए। सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में एक दिल है, सबके पास एक दिल है, सबके दिल में एक प्रेम है, सबकी एक प्रेम कहानी है, लेकिन सब अपनी कहानी को अपने दिल में छुपा कर बैठते हैं। गोपियों का प्रेम, गोपियों की कहानी, गोपियों का योग, गोपियों का भोग, गोपियों के तो सब कुछ कृष्ण है। उद्धव कहते हैं क्यों रोती हो, इस रोने धोने को, इस दुख को छोड़ो। तो गोपियां कहती है कौन कहता है हम दुखी हैं, दुख भी वही है हमारे लिए और दवाई भी उसका नाम है। काश ऐसा ही कुछ हमारे साथ हो।